స్తోత్రం కర్తావే, స్తోత్రం 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 నాథా, స్తోత్రం 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 మహత్వ ప్రభువే, స్తోత్రం 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 స్వర్గీయ రాజావే, స్తోత్రం 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 తేజస్సుండే కర్తావే, స్తోత్రం 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 స్తుతి 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 महिमावान परमेश्वर, तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति सर्वशक्तिमान यहोवा, तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति अति पवित्र परमेश्वर, तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो, महिमा हो महिमा 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 हो महिमा हो, ऊंचाई में महिमा हो महिमा 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 महिमा, सारे पृथ्वी पर तेरी महिमा फैल दिए जाए फैलाए जाए, महिमा 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 महिमा, वंदना 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 स्वर्गीय त्रय परमेश्वर, तेरी वंदना 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 वंदना, उपासना 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 उपासना, सियोन कुंवारियों की ओर से तेरी उपासना 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 उपासना, आराधना हो आराधना आराधना आराधना, स्वर्ग स्थल में आराधना आराधना आराधना, स्वर्गदूतों के संग मिलकर आराधना आराधना आराधना, पृथ्वी के सारे संत लोग यीशु मसीह के सारे संतों के मिलकर एकता की आत्मा में आराधना 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 आराधना, we bless thee O Lord God Almighty, we praise thy holy name O blessed Trinity, we lift thee up, hallelujah, we adore thee, we exalt thy glorious name Father, हम तेरी आराधना करते हुए तेरे अति पवित्र नाम को ऊंचे उठाते हैं, हालेलुया, धन्यवाद की बलि चढ़ाने आते हैं प्रभु, धन्यवाद से भरी दिल से, हालेलुया, स्तुति और धन्यवाद की बलि चढ़ाने के लिए तेरे फाटकों से प्रवेश कर हम आए हैं, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद आज के ये प्रभु दिवस के लिए धन्यवाद, तूने हमें तेरे धार्मिकता का द्वार खोल कर हमें प्रवेश दिया उसके लिए धन्यवाद, we thank thee O Lord for the ready access that we find through the doors of righteousness into the holy of holies to worship the living God, hallelujah, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हम आते प्रभु धन्यवाद की बलि चढ़ाने आते, जैसे हम अपने आप को आज पाए हैं वैसे ही हम आते हैं प्रभु, तो हमारी सहायता कर, इतने महान परमेश्वर की आराधना के लिए, इतने पवित्र परमेश्वर की आराधना के लिए, इतने शोभायमान परमेश्वर की आराधना के लिए, जो इस अगम्य ज्योति में विराजमान है उसकी आराधना के लिए, सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर राज करने वाला परमेश्वर, जो जलाने वाला अग्नि समान है, उसके सम्मुख आकर आराधना करने के लिए तो हमें तैयार कर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें तैयार कर, सबसे पहले इस नीच पापी को, इस तरह बलहीन दास को ही तैयार कर, अंदर बाहर धोकर मुझे शुद्ध कर, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड, ब्लेस मी विद द स्टेडफास्ट स्पिरिट, स्थिर आत्मा दे मुझे, साफ कर प्रभु, हर तरह की कुटिलता को दूर कर प्रभु, शुद्ध मन से पवित्र दिल से तेरी आराधना कर, पवित्रता से शोभायमान हो, तेरे चुने हुए संतों के साथ मिल तेरी आराधना सत्य में और पवित्र आत्मा में करना चाहता, मेरी सहायता कर, और तेरे जो श्रेष्ठ जन है प्रभु अपने अपने घर में बैठ कर तेरे मुख खोजते, उनकी भी सहायता कर, उन्हें भी तैयार कर, हम सब पूरी पूरी तैयारी से सजाया गया याजकों के समाज सा तेरे सम्मुख आकर तेरी आराधना कर सके, like such priests who have been robed and decked up for
the ministry at the altar. May we approach above thy throne of grace to worship thee, to bow down before thy holy throne, to fall prostrate in thy footstool. दंडवत कर आराधना करने के लिए तेरे चरण में आता, हर एक की सहायता कर। इस आराधना में हमें ले चल प्रभु, हर अंधकार की शक्तियों को बांध ले प्रभु, स्वतंत्र होकर पवित्रता में, पवित्र आत्मा में स्वतंत्र होकर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर। आदि से अंत तक तो हमें चल, भजन हो, वचन हो, भाषण हो, गीत हो, मनन हो और प्रार्थना हो, विचार या नजर भी हो, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। तेरे नाम अधिक महिमा पाए, तेरे राज्य आए, तेरे जन्मोत्थान से आनंदित और आशीर्वादित किए जाए। ले ले प्रभु, सभा को तू ले ले और तू चला। महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। और एक प्रभु दिवस प्रभु की अद्भुत कृपा से हमें मिला है, परमेश्वर की आराधना के लिए है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आप सबों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकाल कर अपने आप को तैयार कर परमेश्वर के चरणों में अपने आप को बिठाया है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीर्वादित करे। मैं आप सबों का स्वागत भी करता यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम में। हम शुरू करते हैं कुछ भजन का भाग गाते हुए। सबसे पहले हम 35वां भजन से पहला 3 वचन और उसका 10वां वचन पढ़ते हैं। यहोवा जो मेरे साथ मुकद्दमा लड़ते हैं, उनके साथ तू भी मुकद्दमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं, उनसे तू युद्ध कर। डाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़े हो। बर्छी को खींच और मेरा पीछे करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूं। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है? जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। दाऊद का एक वचन है, वो परमेश्वर को पुकार के कहता, मेरे साथ मुकद्दमा लड़ने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन मैं उससे लड़ नहीं सकूंगा। Contend, O Lord, with those who contend with me, because I am not able to do so. Fight against those who fight against me. मेरे विरोध में युद्ध करने वाले लोगों से तू लड़। He is inviting God to intervene. परमेश्वर को कहते तू बीच में आ। मैं मेरे बुद्धि से, मेरे युक्ति से, मेरे सामर्थ्य के सहारे इनसे मुकद्दमा नहीं लड़ना चाहता। मेरा बुद्धि और मेरा सामर्थ्य काफी नहीं है। I don't want to fight with them. I don't want to contend with them. With mine own wisdom, with mine own strength, I invite you, O Lord. I beseech thee, O Master, to intervene. तू बीच में आ प्रभु। मैं अकेला नहीं करूंगा, करना भी नहीं चाहता। प्रभु तू बीच में आ। आज मैं अगुवाई, आज मैं आमंत्रण देता तुझको
I'm inviting the blessed Lord to intervene, man. जो घुस जाओ प्रभु, बीच में घुस जाओ, मेरे और मेरे मुकदमा लड़ने वालों के बीच में तू खड़े हो जाओ। अमेन। मेरे वकील बनकर तू आ, लड़ने वालों के बीच में तू खड़े हो जाओ, मेरा कैप्टन बनकर तू आ। യഹോവേ, എന്നെ എതിർക്കുന്നവരോട് നീ എതിരിടണമേ, എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരോട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യണമേ. എന്റെ ശക്തിയിൽ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്റെ യുക്തി അനുസരിച്ച് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട. എനിക്കും എന്റെ ശത്രുവിന് മുൻപിൽ എന്നോട് എതിർക്കുന്നവർക്കും എനിക്കും മധ്യേ നീ എഴുന്നള്ളേണം എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവേ. ആമേൻ. നീ ഇടയിൽ കയറി വരണം എന്നത്രേ എന്റെ അപേക്ഷ. डाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़े हो. हालेलुया. Come on Lord with your full armory, man, with all your weapons, oh Lord, come. They are far mightier than all the weapons that my enemies ever had or have. मेरे दुश्मन के हाथ में कितना भी हथियार है, उसे बढ़कर सामर्थ्य हथियार तेरा हाथ में है प्रभु. तू आ प्रभु, तू आ, हथियार लेकर आ प्रभु. हमें मेरे लिए आ, सही समय है अब. Now is the time, oh Lord. Come. Stand between my enemy and myself. वो कहता मुझ में, मेरे और मेरे दुश्मन के बीच में आके तू खड़े हो जाओ, तेरा हथियार लेकर आ प्रभु. हालेलुया. ऐसे कहता बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक. Draw the spear and javelin against my pursuers. रुकाओ प्रभु, आगे आ रहा है. Hallelujah. When you come in between, the enemy will stop. They turn their back and flee for their lives. तू बीच में जब खड़े हो जाता, Hallelujah, दुश्मन ऐसा थरथराता है और रुक जाता है. आगे बढ़ने वाले दुश्मन को, Hallelujah, तेरी उपस्थिति रुका देगा. Your very presence, Hallelujah, will frighten the enemy. Hallelujah. They will turn back and run for their lives. वो लोग पीछे मुड़ेंगे और अपने जान बचाने के लिए भागेंगे. प्रभु, तू मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूं. Keep on reminding me once again, oh Lord. I want to hear it again and again, oh Master. Let the word speak to me. तेरा वचन चिल्ला चिल्ला कर मुझसे ये कहे. ये बात मेरे स्मरण में निरंतर ले आ प्रभु. Hallelujah. എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണമേ, എന്നെ സ്വരം കേൾപ്പിക്കണമേ. ഞാൻ നിന്റെ രക്ഷയാകുന്നു എന്ന് സ്വർഗമേ നീ അലറി എന്നോട് പറയണം. ഹല്ലേലൂയ. ശത്രു കേൾക്കെ പറയണം, എനിക്ക് ശത്രുവിന് മധ്യം നിന്നുകൊണ്ട് പറയണം, ഞാൻ അവന്റെ രക്ഷയാകുന്നുവെന്ന്. Stand in between, oh Master, and roar that I may hear and the enemy may be frightened that you are my salvation. Hallelujah. Hallelujah. उसका हम 10वां वचन भी पढ़ते हैं. मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, यहोवा तेरे तुल्य कौन है जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है. All my bones shall say, O Lord, who is like unto you. The bones which were broken have been restored back. They not only rejoice in worshiping you, but they proclaim that there is none like our God. Amen. मेरा हड्डी हड्डी टूटा हुआ हड्डी को तूने ठीक किया है. अब वो मेरा हड्डी सिर्फ आनंदित होकर आराधना ही नहीं करता, चिल्ला चिल्ला कर गवाही देगा कि मेरा परमेश्वर यहोवा के समान कोई नहीं है जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है. Delivering the poor from him who is too strong for him. जब दुश्मन ऐसा लगता है कि बहुत बलवंत हुआ है, जब ऐसा लगता है कि it's too hard for me to handle, he is so strong to be opposed by me, जब मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत सामर्थ्य है, मुझ में बल कम है, मैं हिल रहा हूँ. Whenever I feel I am being shaken, whenever I feel that I do not have strength enough to face my enemy, oh, he comes in between. Hallelujah. He readily intervenes. Amen. वो आएगा, वो बीच में खड़ा हो जाएगा, मुझसे बलवंत के हाथ से वो मुझे बचाता है. लुटेरों से दीन दरिद्र की रक्षा तू करता है. You save the needy from him who robs him. Hallelujah.
मेरे खुशी छीनने वाला, मेरा विश्वास छीनने वाला, मेरे आशा को छीनने वाला, ऐसी तरह की शक्तियां, ऐसी तरह की समस्याएं, ऐसी तरह की पीड़ाएं, ऐसी तरह की दर्द जब मुझको सामना करना पड़ता है, प्रभु जी तू आएगा, तू बीच में आएगा। तू सिर्फ बल देने वाला नहीं है, तू सिर्फ शांति देने वाला नहीं है। यू विल जंप इनटू हालेलुया इनटू द मिडस्ट ऑफ द बैटल, हालेलुया लड़ाई के बीच में तू कूद कर आएगा, आमीन, और मेरे और दुश्मन के बीच में अपने आप को खड़ा रखेगा। You'll come and stand in between. Hallelujah. I want heaven to intervene in my affairs now. परमेश्वर का दास कहता, तू बीच में आ घुस जा, मैं अकेला नहीं करना चाहता। कभी कभी मैं डरता हूं, हिल जाता हूं, डगमगाने लगता हूं, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा, पराजय नहीं मानूंगा। Come, Abba, stand in between, come and intervene. Hallelujah. यह परमेश्वर का भक्त का प्रार्थना है। वहां से आगे बढ़ता है, हम सीधे 102 में चले जाते हैं। Psalm 102, 11 onwards. मेरी आयु डलती हुई छाया के समान है, और मैं आप घास के समान सूख चला हूं। My days are like an evening shadow, I wither away like grass. कभी कभी इतना थक जाता, इतना कमजोर हो जाता, इतने परेशान हो जाता, सामना करते हुए, लड़ते हुए, रोते हुए, कभी कभी कमजोर हो जाता। मेरी आयु डलती हुई छाया के समान है, ऐसा लगता है कि there is nothing much left of my life. എന്റെ ആയുസ് ചാഞ്ഞു പോകുന്നൊരു നിഴൽ പോലെയാകുന്നു, ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്നത്രേ ഭക്തൻ വിലപിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്ന പുല്ലുപോലെയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. I wither away like grass, but you alone are enthroned forever. परंतु हे यहोवा, तू तो सदैव विराजमान रहता हो। मैं जानता, जब मैं हिलता, जब मैं डगमगाने लगता, जब मेरा पैर फिसलने लगता, I lift my eyes up and behold my King, hallelujah, mighty as ever, amen, sovereign as ever, reigning supreme, enthroned, amen. मैं नजर उठा था, मुझे पता चलता परमेश्वर यहोवा सामर्थी परमेश्वर, हालेलुया, राज करने के लिए सदा सिंहासन पर विराजमान है। आमीन। जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। यू रिमेंबर थ्रू आउट ऑल जनरेशंस, ओ मास्टर, बाय द नेम दैट यू लव टू बी नोन, द ग्रेट आई एम, हालेलुया। मैं जो हूं वो हूं, वही तेरा महान नाम है। इसे तू सारे पृथ्वी में मशहूर हो गया। हालेलुया, hallelujah. You will be remembered throughout all generations for the mighty deeds of thine. तेरे भयंकर कार्य के कारण, हालेलुया, तेरे अद्भुत कामों के कारण, हालेलुया, पीढ़ी पीढ़ी तक तेरी महिमा किया रहेगा, होता रहेगा। तुड़कर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आज आ पहुंचा है। हालेलुया, you will rise and have pity on Zion. It is time to favor her. The appointed time has come. Now is the time. Hallelujah. Come, intervene. Hallelujah. Hallelujah. Come to deliver Zion. Walk before her. Stand in between the enemy and her. Hallelujah. उसके और दुश्मन के बीच में खड़े हो जाओ. Now is the time. अब वक्त है प्रभु, अब वक्त है। कलीसिया आमंत्रण दे रही है। The church is inviting you, O Master. Thy children are crying unto you, O Lord.
Lord, amen, उड़ कर आ, सियोन पर दया कर, amen, arise and have pity on Zion, O Lord. It is the time to favor her. The appointed time has come. Hallelujah. अभी समय आ गया प्रभु, समय आ गया, देर मत कर, विलंब मत कर प्रभु. Hallelujah. Do not tarry further, O Lord. Do not delay it further, O Master. Now is the time, because we are losing our strength. Hallelujah. We are beginning to become impatient. हम हमारे धीरज को खोने पर है प्रभु, हमारा विश्वास हिलने पर है प्रभु. आ प्रभु, उठ कर आ, बीच में खड़े हो जाओ प्रभु, हमारे लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि तेरे दास उसके पत्रों को चाहते हैं और उसकी धूल पर प्रसन्न हो तरस खाते हैं. Because your servants hold their stones dear and have pity on their dust. सियोन की अवस्था देख कर सियोन कुमारियां रोने लगे हैं. हम रोते हैं प्रभु, हमारी हालत देख कर, हमारी परिवारों का हालत देख कर, कलीसिया का हालत देख कर, देश का हालत देख कर तेरे जन विनती कर रहे हैं, तेरे जन बिचवई कर रहे हैं. अभी समय है तुझे उठने के लिए. Now is the time for heaven to intervene. Hallelujah. Come and interfere. Hallelujah. Take over, oh Master. Hallelujah. तेरे कब्जे में लेने प्रभु. अभी समय है. हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, हम नजर उठाते हैं प्रभु, तेरे मुंह को खोजते हैं. हालेलुया. में हमारे दिल में इतना प्यार है तेरी कलीसिया के लिए, तेरे जन के लिए प्रभु, पहले से बढ़कर है प्रभु. अब amen, the love and concern for the church of God, for the people of God, for our own family, for your dear children has gone up, oh Master. It is increasing day by day. Now is the time for you to come. Hallelujah. ഞങ്ങൾക്ക് സഭയോടും ദൈവമക്കളോടും ദൈവജനത്തോടും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തോടും അതുപോലെ സ്നേഹമുണ്ട് കർത്താവേ, അതുപോലെ ദയയുണ്ട്, കരുതലുണ്ട് കർത്താവേ. അപ്പോൾ നിന്റെ സമയമായി. Hallelujah. Come Lord. सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय यह है, क्योंकि तेरे दास उसके पत्रों को चाहते हैं और उसकी धूल पर तरस खाते हैं. Now is the time, because your servants hold their stones dear and have pity on their dust. धूल से भी हमें प्रीति रखता, एक को भी नहीं छोड़ना चाहता. अब एक भी नहीं नष्ट होना प्रभु, हमेशा प्यार करता. यीशु के शरीर से इतना लगाव, इतना प्यार है, इतना ख्याल है हमारा, तो तू उठेगा, तो उठेगा. When we have so much of concern and we stand in the breach, it's time for you, oh Master, to rise up and intervene. Hallelujah. हम आगे बढ़ता है, उसके एक को 5 से 16 से पढ़ते हैं. फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया. When he summoned a famine on the land and broke all supply of bread, he did it. He broke the supply of bread. सारा चीज को रुकाया उसने. प्रभु जानता है, he is in control. जब ऐसे चीज होता है, ऐसा काल पड़ता है, when there is such famine, such catastrophes striking us, he is in control. Hallelujah. उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था. He had sent a man ahead of them, Joseph, who was sold as a slave. उसको भाइयों को लगा कि एक गुलाम बनने के लिए उसको बेच दिया है. पोतीफर ने उसको खरीदा तो पोतीफर को लगा ये मेरे घर का नौकर बनने के लिए ले आया गया लड़का है. His brothers thought he has been sold as a slave. His master Potiphar would think that he has come to his house as a servant forever. लेकिन परमेश्वर ने भेजा था उसको. अमाल, his feet were hurt with fetters, his neck was put in a collar of iron. कि उसको ऐसा दंड पड़ा उसके ऊपर. लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, लोहे की साकड़ों में जकड़ा गया, हमें बांधा हुआ. वो बंदीगर की अवस्था ऐसा होती है, खींच के लेके गया उसको, ऐसा ही बंदीगर में डाला. His feet were hurt with fetters, his neck was put in a collar of iron, he was chained in the dungeon. Amen.
जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा. Until what he had said came to pass, the word of the Lord tested him. Hallelujah. परखा गया, वो ऐसी अवस्था में परखा गया. परमेश्वर का समय का, उचित समय का इंतजार स्वर्ग करता रहा. Amen. Heaven was waiting for that golden hour, the right time for heaven to rise up and intervene. स्वर्ग वो समय को ताकते रहा. स्वर्ग की इंतजार था, सही समय आए, सही वक्त पर स्वर्ग जाग उठेगा. आमेन. उसने उसको अपने भवन का प्रधान, और अब तब राजा ने दूध बेचकर उसे निकलवा लिया. The king sent and released him. The ruler of the people set him free. Now he intervened. Heaven came down. Hallelujah. King Pharaoh would call for him. फिर वो राजा उसको बुलाएगा, राजमहल में बुलाएगा, सही समय पर. He intervenes at the right time. Hallelujah. लेकिन वो परखता है, वो देखता है कि हम तैयार है क्या. Hallelujah. यूसुफ को परखा. Hallelujah. He saw a readiness in Joseph. Joseph was perfected through sufferings. Hallelujah. When he went through all this, he did not give up his hope. आशा को नहीं त्यागा उसने, विश्वास को नहीं खोया. इसने लिखा है प्रभु ने उसको परखा और सही समय पे, उचित समय पे परमेश्वर कार्य करने के लिए उत्तर कराया. Hallelujah. He will stand between the prison and Joseph. Hallelujah. He will stand between the destruction of God's people and God's people. Hallelujah. परमेश्वर के जन और उसको नाश करने वाले शक्तियों के बीच में वो खड़ा हो जाएगा, स्वर्गीय परमेश्वर. तब राजा ने दूध बेचकर उसे निकलवाया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए. उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी सम्मति का अधिकारी ठहराया. The king sent and released him. The ruler of the people set him free. He made him lord of his house and ruler of all his possessions, to bind his princes at his pleasure and to teach his elders wisdom. Hallelujah. दो कार्य करने के लिए, उनके लोगों को सलाह देने के लिए और दुश्मन को सबक सिखाने के लिए. उसका हकीमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे, पुरानियों को ज्ञान दिखाए, पुरानियों को ज्ञान दिखाने के लिए ये बालक को प्रभु ने तैयार किया. When God intervenes, supernatural things, wonderful things, glorious things start happening in my life and your life. Hallelujah. ये परमेश्वर उत्तर कर बीच में खड़ा हो जाता, अद्भुत कार्य होता, अलौकिक कार्य होता. Hallelujah. जो मुठने पर था, जो कैदी था, और एक को कैद करने वाला बन जाता. Hallelujah. Hallelujah. एक मूर्ख के समान मुंडी नीचे कर जमीन पहुंचता था वो पतिफर के घर में. Hallelujah. अब तो वो पुरानियों को ज्ञान सिखाने वाला है. He will advise other ministers of the king, the counselors of the king. Hallelujah. When God intervenes, things start to happen. Hallelujah. ये परमेश्वर उतर कर बीच में आ जाता है, महान कार्य होने लगता है, महान कार्य होने लगता है. हमने पलितवार को अनेक भाग पढ़े थे, उसमें से हमने 85वां वचन से भी पढ़ा था, Psalm 85, उसका 8वां वचन से हमने ऐसा पढ़कर सुना था. मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है. वो तो अपनी प्रजा से, तो उसके भक्त है, शांति की बातें कहेगी. Hallelujah. The servant of the Lord was eagerly, earnestly waiting to hear from heaven. അവൻ എന്നോട് എന്ത് സംസാരിക്കുമെന്ന് കേൾപ്പാൻ ഞാൻ കാതോർത്തിരുന്നു. വാസ്തവമായി, നിശ്ചയമായി അവൻ തന്റെ ജനത്തോട് സമാധാനം സംസാരിക്കും. Amen. उसका अर्थ यह है, जो भी समस्या है उसका हल वो करेगा. Amen. He will solve my problems. He will jump and stand in between. Amen. He will intervene now. I know. As I keep looking up, मैं नजर उठाकर बैठता रहता,
निश्चय वो अपनी प्रजा के लिए कार्य करेगा। आमीन। उसका दुख संकट को दूर करेगा, उसको शांति देगा, उसको हिम्मत देगा, सलाह देगा, अगुवाई देगा, मार्ग बनाएगा, द्वार खोलेगा, आगे बढ़ाएगा। आमीन। आमीन। He will indeed speak peace to his people, to his saints. I know. He will come with the right solution at the right time. He will come and he will open the shut doors. He will prepare a way where there is no way. He will give counsel. He will give advice and he will lead us on. यही हमने पढ़ा था। निश्चय वो अपनी प्रजा से, अपने भक्त से शांति की बातें कहे का अर्थ वो है that he will speak peace to his people means that he comes with solutions. He will take over. उसका मतलब है ये मेरी लड़ाई को वो अपने कब्जे में ले लेगा। हमें ये बात पिछले द्वार को प्रभु ने हमें समझाने का प्रयास किया। हमने एक भाग निर्गमन का पुस्तक से पढ़े थे, आज भी हम शायद पढ़ेंगे। वो निर्गमन का पुस्तक का 14 अध्याय का 14 वचन हम पढ़े थे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तू चुपचाप रहो। The Lord will fight for you and you have only to be silent. Amen. परमेश्वर ने पहले से कहा था लड़ाई के लिए तैयार होकर आगे बढ़ना। ये लोग हाथ में लाठी लेकर कमर बांध कर वो लोग लड़ाई के लिए तैयार होकर एक आर्मी के समान, एक सेना के समान निकल चुके थे। We will recollect that God had ordered his people to set out as a mighty army, march ahead as a mighty army fully equipped for war. And they did so. We read that, that's history. लेकिन अब वो उसके बस की बात नहीं है। Now the scene looks very frightening. It's far beyond them. जैसे परमेश्वर का भक्त ने प्रार्थना किया, तू लड़, मेरा मुकदमा तू लड़, मेरे लड़ने वालों से तू लड़ाई कर। दाऊद ने अनेक लड़ाई लड़ा है। आमीन। दाऊद ने अनेक समस्याओं का सामना किया है। अब वो कहते तू आ, डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ दाइन इज नीडेड एट दिस आवर ओ लॉर्ड। सीधा सीधा तू आओ, बीच में घुस जाओ प्रभु, ऐसा कहता। ऐसे परमेश्वर का दास कहता। लेकिन यहां मूसा कहता the Lord will fight for you, you only have to be silent. तू चुप रहोगे, आशा नहीं छोड़ोगे, ऐसे खड़े रहोगे, परमेश्वर उत्तर कराएगा। He is the man of war. हमें वो योद्धा है, वो योद्धा है। तुम नहीं कर सकता, डर के मारे आगे बढ़ नहीं सकता, ऐसी अवस्था में है तो देखो वो आ रहा है, वो निपट लेगा। हमें behold ഉറച്ചു നിൽപ്പിൽ യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും. യുദ്ധസന്നാഹത്തോടുകൂടെ നിങ്ങളെ അവർ വിളിച്ചിറക്കിയതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഭയചകിതരായി ഈ വലിയ ശത്രുവിന് മുൻപിൽ, അലറുന്ന കടലിന് മുൻപിൽ ഭയത്തോടെ വിറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ യഹോവയുടെ വചനം ഇറങ്ങി വരുന്നു. നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽപ്പിൻ, മിണ്ടാതിരുന്ന് യഹോവ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതം കണ്ടുകൊള്ളുവിൻ. He will come. Amen. Amen. Prepare the ground for him. Amen. उसके लिए मार्ग तैयार कर, हमारे मन की अवस्था तैयार कर, हमारे हृदय को तैयार कर। वो आने पर तैयार है। Hallelujah. He will come when the ground is ready, when the stage is set. Hallelujah. लोगों को स्थिर रहना है, लोगों को उसमें विश्राम पाना है, लोगों को आशा धर कर खड़ा रहना है। People have to remain silent in hope. Hallelujah. Without giving up their faith in the one who delivered them with his mighty hands. सामर्थ्य हाथ से जिसने उनको चुराया है, उसमें विश्वास है, नहीं खोना है। उस पर जो आशा है, नहीं खोना, चुप रहना है। He will intervene. Hallelujah. ऐसे हम पढ़े थे। हम यूहन्ना से भी पढ़े थे, सॉरी हम यूना से पढ़े थे। यूना का पुस्तक का 2 अध्याय का 6वां वचन पढ़ा था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तब ये मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। At the roots of the mountain I went down to the land whose bars closed upon me forever. Yet you brought up my life from the pit.
Oh Lord my God, you brought my life up. Hallelujah. मैं नहीं कहा लोगों को मुझे उठा के समुद्र में फेंको। अब पिता, मुझे लगा था सब कुछ खत्म हो गया, इसके लिए मैंने लोगों को बोला कि वो लोग बचने दे, मुझे उठा के समुद्र की गहराई में फेंक, लेकिन you jumped down, you intervened, you stood between me and death. मेरे और मृत्यु के बीच में तेरा हाथ उतर कर आकर खड़े हो गया. You stretched forth your hand to prevent me from perishing in the ocean bed. समुद्र की गहराई में ना मिटने से मुझको बचाने के लिए तूने तेरा हाथ बढ़ाया. ആമേൻ. ഞാൻ എത്രവരോട് പറഞ്ഞത് എന്നെ സമുദ്രങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിൽ എറിഞ്ഞു കളയ, എന്റെ ജീവിതം നശിച്ചു, ഇനി എനിക്ക് മുന്നോട്ടൊരു ആശയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ നീ കരം നീട്ടി, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കരം നീട്ടി, ഹല്ലേലൂയ, എനിക്ക് മരണത്തിനുമിടയിൽ നീ കയറി വന്നു. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. इतने झलक हमको प्रभु ने दिखाया था. हालेलुया. जब परमेश्वर के जन उसकी ऐसे अवस्था में आ जाता, सच एक्सट्रीमिटी में आ जाता, खुद लड़ नहीं पाता, कुछ सामना नहीं कर पाता, खुद कुछ नहीं कर पाता, ऐसी अवस्था में हमने देखा कि वो परमेश्वर के लिए अवसर है. Our extremities are his opportunities. Hallelujah. उसके लिए अवसर बनाकर उतर कर आने के लिए सारे वातावरण को तैयार करने वाला परमेश्वर को प्रसन्न करता. When we delight God in our extremities, he comes down to intervene. Hallelujah. जब ऐसी अवस्था में हम परमेश्वर को प्रसन्न करता, when we are at our wit's end, when we are pressed against the wall, hallelujah, हमारी युक्ति खत्म हो जाता, हमारे सोच में कुछ नहीं आता, आगे बढ़ने के लिए, एक कदम रखने के लिए भी हिम्मत नहीं है. ऐसी अवस्था में हम परमेश्वर को कैसा प्रसन्न करें? हम उसका आमंत्रण देते हैं, विश्वास में दृढ़ होकर खड़े रहते हैं. ऐसे इस्राएली सेना, इस्राएल के लोग खड़ा था, hallelujah, like those Israelites who obey Moses, we would obey the Holy Ghost and we will refuse to move. Hallelujah. हम नहीं हिलेंगे. Hallelujah. हम नहीं अपने आप को नाराजी में डुबाएंगे. We refuse to be so frustrated as to give up. We refuse to be so frightened as to give up hope. आशा जो त्यागने के लिए, विश्वास खोने के लिए हम अपने आप को नाराज होने नहीं देगा. हाथ बढ़ाएगा वो. Hallelujah. हाथ बढ़ाएगा. समुद्र की गहराई तक उसका हाथ पहुंचती है. His hand will reach to the bottommost bed of the ocean. Hallelujah. वहां तक पहुंचेगा. He will reach to the depths of Sheol as well. Hallelujah. दो लोग के अंत तक उसका हाथ पहुंचता है. Hallelujah. ऐसी अवस्था में, ऐसी कठिन अवस्था में जब हम परमेश्वर के लिए वातावरण बनाता, मंच तैयार करता, he will readily intervene. When he intervenes, things change dramatically, supernaturally. जब वो बीच में आता है, सब कुछ बदलता है. अलौकिक रीति से बदलता है, अद्भुत रीति से बदलता है. यही बात प्रभु ने पिछली त्योहार से हमें याद दिलाया था. अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे परमेश्वर जब उसको अवसर दिया जाता है, जब हम परमेश्वर का आमंत्रण देता है, ये उसका सही समय पर कैसे वो उतर कर आता, ये वचन आदि से अंत तक हमें सिखाता. God's word shows how God intervened in history and in the lives of his people. Hallelujah. At the right hour. सही समय पर, सही घड़ी पर जैसे परमेश्वर उतर कर आया और कार्य किया. ये बात पवित्र शास्त्र में आदि से अंत तक हम देखते. हर वचन हम जानते हैं, हर घटना हम जानते हैं. नया एक भी बात नहीं है, लेकिन हम और एक बार अपने आप को ये बात की स्मरण दिलाएंगे. We'll remind ourselves once again.
we will chew the cud once again. Hallelujah. നാം അയവിറക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. ദൈവം എങ്ങനെ തക്ക സമയത്ത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു, തക്ക സമയത്ത് ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നു, ഇടിവിൽ നിന്നു. ഹല്ലേലൂയ എന്നുള്ള ചരിത്രം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനോഹരമായി അറിയാം. എന്നാൽ ഇന്ന് അത് അയവിറക്കുക മാത്രമത്രേ നാം ദൈവസന്നിധിയിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. We start with Genesis. हम उत्पत्ति से शुरू करता, पहला अध्याय से शुरू करता, उसका दूसरा और तीसरा वचन में हम ऐसा पढ़ता, पृथ्वी बडोल और सुनसान पड़ी थी. The earth was without form and void, but it was created by God. It had been created by God. उसकी सृष्टि परमेश्वर ने किया था. कितने कितने कोटि कोटि बरस पहले किया था हम नहीं जानता. हालेलुया. लेकिन आदि में परमेश्वर ने उसकी सृष्टि किया था, लेकिन अब वो बेडोल और सुनसान पड़ी है. हम परमेश्वर को वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत को इसके लिए नहीं सृजाया, वो बेडोल बने रहने के लिए नहीं सृजाया, वो ऐसे यूजलेस बने रहने के लिए नहीं प्रभु ने सृजाया. ऐसे हम पढ़ते हैं, सुनसान पड़े रहने के लिए नहीं, അത് ശൂന്യമായും പാഴുമായി കിടക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല ദൈവം ഭൂമിയെ ആദിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചത്. കോടി കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവൻ ഈ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് അത് പാഴായി കിടക്കുവാനല്ല എന്ന് പ്രവാചകൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. The prophet tells us that he did not create this earth so as not to be inhabited, but he created it so as to be inhabited, to be fruitful. Hallelujah. Not to remain formless and void. Hallelujah. उसके लिए नहीं है. इसके लिए सब कुछ हमें लगता है कि लोगों को लगा होगा, दुष्ट आत्माओं को लगा होगा या दूतों को लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं छोड़ा था. Dearly beloved, here the one who will set the stage is the Holy Spirit. Hallelujah. हम मंच तैयार करने वाला, वातावरण बनाने वाला पवित्र आत्मा स्वयं है, क्योंकि यहाँ इंसान नहीं था तब. There was no man on earth and the earth was not to be seen. It lay plunged in dark, covered by darkness, plunged into the ocean. समुद्र में डूब पड़ा था वो. हालेलुया. दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ कोई मनुष्य नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा ने नहीं छोड़ा, क्योंकि ये परमेश्वर की सृष्टि है. Amen. He cannot give up his creation, says the Lord, roaring, he says. स्वर्ग चिल्ला चिल्ला कर कहता, amen, उसकी सृष्टि को वो कभी त्यागेगा नहीं. इसलिए पवित्र आत्मा मंडराता रहता. इसलिए वहां लिखा है परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता रहा. क्यों मंडराता रहा? Why was the spirit of God hovering over the waste waters? Because hallelujah, he cannot give up his creation. Oh dearly beloved, he will make it anew. वो दोबारा बनाना चाहता है. सही समय पर स्वर्ग उतर कर आएगा, हमें स्वर्ग प्रवेश करेगा. ये धरती के इतिहास में once again heaven will intervene. Hallelujah. ये प्रपंच के इतिहास में once again God will intervene in the history of mankind and of the universe. Hallelujah. वो उतर कर आएगा. The stage is set. The Holy Spirit was hovering over. कितने साल, कितने युग युग के लिए मैं नहीं जानता. Hallelujah. इतना मैं जानता, सही समय आया तो स्वर्ग से आकाशवाणी सुनाई दिया, उजियाला हो. परमेश्वर ने कहा let there be light, and there was light. God would intervene in the pitch dark hours of my life, in the darkest hours of my life, yours and mine, because we are his creation, that too a new creation. Hallelujah. नई रीति से सृजाया गया लोग हम हैं. हम अंधकार में जब डूब पड़े, सुनसान होकर पड़े, बेडौल की अवस्था में है, when we are useless and fruitless, when we are barren, and when we are groping in darkness, heaven cannot keep idle. Hallelujah. Set the stage. Hallelujah. May the Spirit hover over. मेरे आत्मा के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराते रहे. मेरे कलीसिया के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराते रहे. मेरे परिवारों के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराते रहे. मेरे देश के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराते रहे. Let the Spirit hover over me. Let the Spirit keep hovering over my families. Let it keep hovering over my nation, all my congregations. Hallelujah. Let the
the voice be heard once again. Let there be light, amen, which will banish all kind of darkness from my life. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ അന്ധകാരത്തെയും തൂത്ത് വാരിയെറിയുന്ന ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുതുതായി മനോഹരമായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൈവശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കും. അവൻ ഇടിവിൽ ഇറങ്ങി വരും. ആമേൻ. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വീണ്ടും അവൻ പ്രവേശിക്കും. അവൻ വെളിച്ചമായി ഇറങ്ങി വരും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ. അന്ധകാരം മാറ്റുന്ന, വിലാപം അകറ്റുന്ന, നിരാശയെ തൂത്തുവാരുന്ന അവന്റെ വെളിച്ചം ഇറങ്ങി വരും. പ്രത്യാശ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അവന്റെ വെളിച്ചം ഇറങ്ങി വരും. मेरे हर तरह की नाराजगी को हटाने वाले, दुख दर्द और विलाप को हटाकर मुझे आनंदित करने वाला ज्योति उत्तर कराएगा मेरे जीवन में. मैं उसकी सृष्टि को, I am his creation. Hallelujah. His light will come. It will intervene. It will stand between me and the darkness. हमें अंधकार और मेरे बीच में परमेश्वर की ज्योति खड़ा हो जाएगा, अंधकार को हटाएगा. हालेलुया. इसके लिए वचन में लिखा है अंधकार कभी ये ज्योति को ऊपर प्रबल नहीं होता. When he intervenes, no powers of darkness can ever prevail over me. मेरे ऊपर कोई दुश्मन प्रबल नहीं होगा, कोई भी अंधकार की शक्ति प्रबल नहीं होगा. He has intervened. The light has entered. प्रवेश किया है. स्वर्गीय ज्योति आया मेरे जीवन में और आपके जीवन में. हालेलुया. अंधकार और आपके बीच में वो खड़ा हो जाएगा. हालेलुया. He changed the history. He rewrote the history when he chose to intervene. जब वो प्रवेश किया और एक बार इतिहास के बीच में आया, सारी चीज नया बन गई. या सुंदर सुंदर फूले और बहुत स्वादिष्ट फल और खुशबू फैलेगी. Amen. There'll be once again such beautiful flowers, such fragrance, and such delicious fruits. Hallelujah. On the face of the earth. Because the light has intervened. Hallelujah. ज्योति आया है, सब कुछ बदल जाएगा. हम आगे बढ़ता, उसके तीसरे अध्याय में चले जाता. उसके तीसरे अध्याय में जाकर 21वां वचन पढ़ता. फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगारके बनाकर उनको पहना दिया. And the Lord God made for Adam and for his wife garments of skins and clothed them. जब वो सृजाया गया, प्रभु ने उसको दूसरा कोई वस्त्र नहीं पहनाया था सिवा उसकी महिमा. God had not clothed them with any other garment than his glory when they were created. And they were not ashamed. ऐसा हमने पढ़ा, वचन में पढ़ता है कि they were not ashamed though they were naked. ऐसे हम पढ़ता है. उसके दूसरे अध्याय का 25 में पढ़ते हैं, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे. The man and his wife were both naked and were not ashamed. पहले से. लेकिन अब उसको कैसा पता चला नंगे? दुश्मन उंगली उठाकर बोला उसको, देखो तेरी महिमा नष्ट हो गई है. The enemy has confronted them, pointing his finger of allegation against them, saying that you are now naked. You have forfeited your glory. तेरी महिमा को नष्ट कर दिया. पहले नंगे थे, वस्त्र नहीं पहनता था, लेकिन वो लोग ले जाते नहीं थे. अब दुश्मन खड़े हैं. Dearly beloved, he will intervene and clothe you and me. He will cover our nakedness before the enemy. We will never be seen naked anymore before our foes. हमारे दुश्मन के सामने अभी हम कभी नंगा नहीं रहेंगे. He will come. उसके लिए अवसर दो. आदम और हव्वा आया, बोला अपने आप को छुपा कर रख सकता था. When God called them, they came. Amen. We will also come.
That is an invitation, amen, given to the Almighty to clothe them, to cover their nakedness. We will come, हम आएंगे, दाऊद के समान हम भी कहेंगे, हालेलुया, तेरी सहायता चाहिए प्रभु, तू हमें पहना प्रभु, हमारे नंगापन दिखाई दे रहा है, दुश्मन उंगली उठा रहा है, शैतान के सामने हम बलहीन हो रहा है, हालेलुया, we are weakened because of our nakedness, oh master. We have to cover ourselves up, we have to hide ourselves up because of this nakedness, master. But we come unashamedly, we come, though naked we come to you, Lord. नंगा है तो भी हम आएंगे, intervene, oh Lord. Hallelujah. उनको पहनाया का अर्थ जानना चाहोगे? Amen. The Son of God will stand between them and the enemy. Amen. परमेश्वर का पुत्र उतर कर आएगा उसके और ये जुना सांब के बीच में वो खड़ा रहेगा यीशु के नाम में आमेन आमेन He will intervene, dearly beloved. When he intervenes, our nakedness will be covered up, our shame will be rolled away. Hallelujah. हमारे सारे लज्जा दूर किया जाएगा, निंदा हटाया जाएगा, हम पहनाया जाएगा. When he intervenes, many things start happening. बहुत सारे अद्भुत कार्य होगा. In spite of my follies, in spite of my backsliding, मैं जब पीछे हट गया था तो भी, मैं हिल गया था तो भी, जब मैं दुहाई देता, जब मैं पश्चाताप करता, जब मैं उसके कहने पे आता, हालेलुया, मैं पहनाया जाऊंगा. I will be clothed. When I confess my guilt and present myself to him, to be robed, to be clothed, he will stand between me and the enemy who keeps making allegations. मेरी निंदा करते हुए जो मेरे सामने खड़ा है, मेरे नंगापन को खुलासा करने के लिए जो मेरे सामने खड़ा है, उसे मेरे नंगापन को छुपाएगा. Even if he has to sacrifice himself for that, he will do. उसके लिए अपने आप को बलि चढ़ाना पड़े, मेमना को मेरे लिए मरना पड़े तो भी वो करेगा. Even if this Lamb of God has to sacrifice himself to cover my nakedness, or if he has to be stripped naked, उसको नंगा होना पड़ा तो भी वो तैयार है. मेरे नंगापन को छुपाने के लिए वो आएगा, अमेन, मुझे पहनाएगा. When heaven intervenes, हम आगे बढ़ता. उसके बाद हमें 19 में जाना है. हम उसका 19वें अध्याय में जाकर तीसरा वचन पढ़ते हैं. पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया, बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई. It's about Lot. Lord pressed them strongly, so they turned aside to him and entered his house, and he made them a feast and baked unleavened bread, and they ate. स्वर्गदूत लोग आए, सदोम गोमोरा को जलाने के लिए आए, लेकिन फाटक पे लूत बैठा था. स्वर्गदूत लोग उधर ही बैठ गया, लेकिन लूत ने निर्बंधित किया. हालेलुया. He forced them, he pressed them hard, he pressed them strongly to go with him to his house. हालेलुया. कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग परमेश्वर के ऊपर ऐसे निर्बंध लगाते हैं. हालेलुया. ऐसा आमंत्रण दिया कि वो लोग तिरस्कार नहीं कर सकते. May we invite God into our lives now, into our battleground now, into our issues now. हमारी समस्याओं के बीच में, हमारे लड़ाई के मैदान में उसको उत्तर कराने के लिए मैं उसके ऊपर निर्बंध लगाएंगे. They look strangers and Lot could have ignored them. वो ऐसा परदेशी जैसा दिखता था, तो लौत को उसका इतना इसके ऊपर ख्याल करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लूत ने निर्बंध लगाकर उसको लेकर आया. Lot would persuade them so as to visit his house.
वेल डन लॉर्ड, हालेलुया। हम भी करेंगे, हम भी परमेश्वर को खींचेंगे, हमारे परिवार में लेकर आएंगे, हमारे भवन में लेकर आएंगे, कलीसियाओं में लेकर आएंगे, हालेलुया। हम कहेगा नो यू मस्ट कम, हालेलुया। उसने बहुत कुछ किया उसके लिए, इतना जल्दबाजी में उसने भोजन तैयार किया, उसको खिलाया पिलाया, विश्राम दिलाया, हालेलुया। May the Lord feel comfortable and at home in our lives, in our families, in our congregations. हालेलुया। हम पवित्र आत्मा को ऐसे विश्राम देते, ऐसा अवसर देते, ऐसे सुविधाएं देता, ऐसे उसको स्वतंत्र कर देते कि मेरे जीवन में, परिवारों में, कलीसियाओं में वो ऐसे कार्य कर सके। Hallelujah, that was the beginning. It was the beginning. The stage is set. हम आगे बढ़ते 10वें वचन में पढ़ते हैं, जब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। But the men reached out their hands and brought Lot into the house with them and shut the door. शहर के सारे लोग आया, विरोध में खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा, धमकी देते हुए आया। The people of the city, they all came. They assembled before his house, Lord's house, threatened to kill him. Hallelujah. And destroy his family. और उसके जो आए थे, जो अतिथियां थे, उसको सत्यानाश करने का था उनको। They wanted to molest these men who had visited him. And they wanted to destroy his house. इतने बड़े भीड़ लगाया. Such a large crowd gathered. And they were threatening to break open the door or tear Lot to pieces. Suddenly the hand got extended. स्वर्गदूत ने हाथ बढ़ाया, अमैन, दुश्मन और लूत के बीच में स्वर्ग के हाथ बढ़ाया गया। उन्होंने लूत को यो अंदर कर दिया, दरवाजा बंद किया। Hallelujah. And heaven intervened. It's a perilous times. Hallelujah. ऐसे आपत्ति के घड़ी में, ऐसे विपत्ति के घड़ी में मंच बनाएगा तो, अवसर देगा तो, हालेलुया, परमेश्वर का कहना मानेगा तो वो उत्तर कराएगा, बीच में खड़ा हो जाएगा, उसका हाथ ऐसे बढ़ाया जाएगा, दुश्मन के बीच में और मेरे बीच में उसका महान हाथ दिखाई देगा। अब धक्का देकर दुश्मन को हटा देगा, खींच कर मुझे सुरक्षित स्थान पे लेकर आएगा। He'll pull me into safety. Hallelujah. And he push the enemy away and close the door. Keep me safe. और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े, 11वां, सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया, अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए हैं। Hallelujah. And they struck with blindness the men who were outside at the entrance. उसके घर के सामने जितने भी भीड़ थे उसको ये लोग अंधा कर दिया। Hallelujah. स्वर्गदूत ने कार्य किया, अच्छा किया। लूत ने आमंत्रण देकर, निर्बंध लगाकर स्वर्गदूतों को अपना घर में लेकर आया। अमर, that is how Lot delighted the heart of God. ऐसी घड़ी में लूत ने परमेश्वर को, स्वर्ग को इतना प्रसन्न किया कि स्वर्ग ने कार्य किया। बाकी कहानी अब जानता है। The rest is history. Hallelujah. Heaven's hand will be stretched forth, amen, separating the enemy from me and striking the enemy with blindness. दुश्मन को ऐसा अंधा बनाते हुए, दुश्मन को मुझसे हटाने के लिए और मुझको सुरक्षित स्थान में रखने के लिए परमेश्वर के दाहिने हाथ बीच में आएगा, परमेश्वर का स्वर्गीय हाथ बीच में आएगा। आमेन। Heaven's hands will intervene. आमेन। हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमें 22 में जाना है। We move on to 22nd term. उसका 13-14 पढ़ता। तब अब्राहम ने आंखें उठाई, क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे बलिदान करके चढ़ाया।
And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering instead of his son. अब्राहम ने वेदी बनाया, हमें इसहाक को लटाया. ये काफी था, ये काफी था. This was enough for heaven to intervene. हालेलुया. सही समय पर स्वर्गीय वाणी सुनाई देगा. अब्राहम, रुक जाओ अब्राहम. Heaven will intervene at the right hour when the stage is set, by delighting the heart of God through obedience. आज्ञा पालन के द्वारा परमेश्वर के हृदय को अब्राहम ने इतना प्रसन्न किया, स्वर्ग चुप नहीं बैठेगा. जैसे हमने पिछली त्योहार को स्मरण किया, खबर मेढ़ा आया है, बिल्कुल अब्राहम की नजरों के सामने. पहले नहीं तो, पहले अब्राहम ने नहीं देखा. Abraham had not spotted this ram before he lifted his hand up to slay his son, to smite Isaac. इसहाक को काटने के लिए तलवार उड़ाकर चाकू डालकर अब्राहम जब तक तैयार नहीं हुआ, ये मेरा दिखाई नहीं दिया. हम बने रहेंगे. परमेश्वर बीच में उतर कर आएगा. And will stand between Isaac and death. इसहाक और मृत्यु के बीच में मेढ़ा खड़ा हो गया. The Lamb of God stands between me and death and destruction. मेरे और आपके नाश के बीच में मेमना खड़ा होगा. मेमना खड़ा होगा. When heaven intervene, may we allow heaven to intervene in our lives. हमारे जीवन में स्वर्ग उतर कर आने दे, बीच में आने दे वो. Let him interfere, let him meddle with our affairs. Let him intervene, वो आने दे. हमारे सारे कार्य के बीच में आने दे और उसको मर्जी से कार्य करने दे. उसका 14 वचन हमने पढ़ा. अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा. Abraham called the name of that place, the Lord will provide. As it is said to this day, on the mount of the Lord it shall be provided. Hallelujah. आज तक भी ये कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा. हालेलुया. लेकिन अनेक अनुवाद में ऐसा नहीं पढ़ता, अनेक भाषा में ऐसा पढ़ता. He will be seen on the mount of God at the right hour. सही समय पर परमेश्वर अपने पर्वत पर प्रत्यक्ष होगा. He will appear on his mountain. ऐसा अनुवाद है उसका. അവൻ യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിൽ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമെന്ന് ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞു വരുന്നു. മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷനിലും അനേക ട്രാൻസ്ലേഷനിലും അങ്ങനെ കാണാം. അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകും. ദൈവമക്കളെ, തക്ക സമയത്ത് പ്രാണൻ വെടിയുന്നതിന് മുൻപ്, ഹല്ലേലൂയ, നശിച്ചു പോകുന്നതിന് മുൻപ്, ശത്രു ജയിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, ഹല്ലേലൂയ, എന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ നിഴലിനെ ശത്രു തുടച്ചു മാറ്റുന്നതിന് മുൻപ്, ആമേൻ, കുഞ്ഞാടി ഇറങ്ങി വരും. അവന് യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകും. ആമേൻ. Before this type and shadow of Jesus, the Lamb of God, could be wiped away by the enemy, the Lamb of God will appear on his mountain. That is the right translation. That the Lord will appear on his mountain. Hallelujah. सही समय पर हमारे पर्वतों पर, हालेलुया, ये मेमना उतर कर आएगा. When heaven intervenes. हमें हम आगे बढ़ते हैं. उसका 31वां अध्याय में चले जाता. 31वां अध्याय से 29 पढ़ता है, 29 पढ़ते हैं. तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है.
परंतु तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रहो, याकूब से ना तो भला कहना ना बुरा. It is my power to do you harm, but the Lord of your father spoke to me last night saying, be careful not to say anything to Jacob. चेतावनी दिया. लाबान को कहा कि कुछ नहीं करना है, तू सामर्थ्य होगा. अमेल. दीन को और दरिद्र को अपने से बलवंत दुश्मन से बचाने के लिए परमेश्वर बीच में आकर खड़ा हो जाता है. हालेलुया. To deliver the weak and the faint and the lowly from the hands of an enemy mightier than him, the Lord will intervene. Hallelujah. लाबान को कहते तू कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं करेगा. अमेन. तू सामर्थ्य होगा, तेरे साथ लोग होंगे, हथियार बांध कर आए होंगे. You might have come with many people, you might have come with a lot of weapons, and it is in your hand to destroy Jacob and his company, his families, but you will not speak a word. Hallelujah. उसको ऐसा धमकी दिया. God threatened him on the way. When heaven intervenes, such things happen. The stronger enemy will be threatened and frightened. Hallelujah. सबसे महान दुश्मन को भी परमेश्वर थरथराएगा, उसको रुकाएगा. हम आगे बढ़ता है, हम उसका 32 का 24-30 पढ़ता है. याकूब आप अकेला रह गया. कहानी हम जानते हैं. सारे लोगों को उसने झुंड करके उस पार भेज दिया. अभी वो नदी किनारे पे अकेला. कोई पुरुष आकर पांव फटते वक्त तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा. A man wrestled with him. He came from nowhere until the breaking of the day. Hallelujah. सबको अलग कर दिया. वो अकेला हो गया. उसने कहा नहीं, मेरा सामर्थ्य नहीं होगा, मेरी युक्ति से कार्य नहीं होता, मैं अकेला हूं प्रभु. डरा हुआ है वो. ये सबको मुंह दिखाने के लिए हिम्मत नहीं है. ये no face to show to Esau. He was so frightened. He was so shaken. He let the others cross the river, but he wouldn't. He stayed alone. He was pondering over. Man, वो अपने दिल को परखते हुए अकेला रहा. लेकिन नाराजी में डूबने नहीं दिया स्वर्ग ने. Heaven will not allow him to be so frustrated as to give up. Hallelujah. सही समय पर कूदी मार कर आया स्वर्गदूत. Hallelujah. परमेश्वर के दाहिने हाथ का पुरुष अमल would jump down अमल and start fighting with him अमल. और कुछ करता तो कार्य नहीं होता, इसलिए उसको पकड़ लिया, उसके साथ लड़ने लगा. He engaged him throughout the night. Dearly beloved, heaven would engage Jacob that he will not do any untoward thing, any foolish thing. कुछ भी बेवकूफी का कदम ना उठाए, कुछ भी बुरी सोच ना आए उसके दिल में. उसके लिए स्वर्ग ने उसको रुका करने के लिए लड़ते रहो. You and I cannot comprehend, and heaven will wrestle with him heaven throughout the night. Hallelujah. Let this night be no night of distraction. Hallelujah. उसके लिए नाश का रात नहीं होना. उसके लिए उसको एंगेज किया स्वर्ग ने. उसको पकड़ कर लेगा. उसको पूरा ध्यान लड़ने में था. वो कुछ सोचा नहीं. Hallelujah. कुछ दुरुपाय नहीं बनाया. He would not scheme anything now. He was totally engaged. इतना ही नहीं, हम उसमें पढ़ता है कि अब आगे बढ़कर 32 का 30वां वचन हम पढ़ता. तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पेनियल रखा, परमेश्वर का आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया. हालेलुया. याकूब वो जगह के नाम रखा पेनियल कि परमेश्वर को आमने सामने देखने से भी वो बच गया. He knew whom he was wrestling with. Amen. None other than the Son of God. Amen. पुत्र ने उसको पकड़ के रखा. उसकी कहानी हम जानते हैं. ऐसा नहीं है कि वो पहले से ही पराजित हुआ था, कि परमेश्वर के दाहिने हाथ का दूत ने उसको जांघ को छुआ और वो लंगड़ने लगा, उसका बल निकल गया.
अभी जो बल उसमें बचा था वो भी खत्म हो गया। अब यीशु के सामने वो लंगर के जाएगा, उसमें भी परमेश्वर की योजना है। हमारे यू एंड आई may not comprehend it fully. Now whatever strength was left in him is also taken away. He will limp now because the angel of the right hand of God touched his thigh. Amen. Now he has no strength left in him. Amen. He was so defeated. He has been so weakened. वो इतने कमजोर किया गया, ऐसे पराजय माना वो। लेकिन परमेश्वर कहता है यही पराजय तेरा विजय है। अब तेरा आश्रय पूरा पूरा मुझ पर है। हालेलुया। Now you are limping. Amen. अब तू लंगरता है और भी बलहीन हो गया है। पूरा आश्रय मुझ पर है। उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा ऐसा लिखा है। उसका बल खत्म हो गया तो वो कैसे जीतेगा? Amen. You are leaning on him. उन्हें पकड़ कर उसके सहारे पे खड़ा था वो। Amen. क्योंकि उसका हाथ में लाठी नहीं था, परमेश्वर के सहारे पे था। Amen. You are leaning hard on him. Dearly beloved, he did the right thing in his extremity. ऐसे कठिन समय में उसने सही काम किया, इसके लिए परमेश्वर ने कहा तूने जीता। That is why God will declare that you prevailed. How could he have ever prevailed when he could not do it when he was healthy and hale? बहुत ऐसे मजबूत था तब वो नहीं कर पाया, तो अब कैसे करेंगे? Hallelujah. When heaven intervenes, things change. अब ये सब बड़ी मुस्कुराहट के साथ आएगा। हालेलुया। हाथ फैलाकर आली गिर करके स्वागत करेगा। Because this man was wrestling with him went ahead of him. हालेलुया। ये पुरुष जो उसको लड़ते रहा, उसने कहा मुझे छोड़ो, मैं तेरा आगे आगे होकर चलूंगा। Leave me, let me walk ahead of you. You come limping behind me. हालेलुया। आगे बढ़ता, उसके बाद हमें जाना है कि हमें 45 में जाना है। We move on to chapter 45. 45 में हम जाके 7वां वचन पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो। यूसुफ की कहानी है। यूसुफ कहते तुमने नहीं बेचा मुझको, परमेश्वर ने भेजा कि तू जीवित रहो, उसके लिए भेजा। Hallelujah. God had intervened so that you may not perish, that my family may not perish, God's people may not be wiped off. परमेश्वर का जन न मिट जाए, अवेल याकूब का परिवार ना नष्ट हो जाए। प्राचीन लोग का परिवार है वो। That is the family of the elders of Israelites. Hallelujah. That is God's plan. हमने ये सारी बात भजन में देखा। ये परमेश्वर की रीति है। परमेश्वर सही समय पर He intervened at the right time. Amen. And Joseph was sent as a savior at the right time. Amen. He will appear. वो सही समय पर प्रकट होगा। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये परमेश्वर की रीति है। इसलिए परमेश्वर के जन हम धन्य हैं। ऐसे जुना गीत मुझे याद आया, इसके लिए मैंने सोचा कि उसको स्मरण करते हैं। दैव मक्कले नम्मल भाग्यशालीगल दिव्य जीवनुल्लिलेगी क्रिस्तु नायकन। परमेश्वर के जन कितने धन्य है हम सब, आनंद जीवन प्राप्त हुए यीशु के द्वारा। दुष्ट शैतान राज करता आज पृथ्वी पर, हमसे सदा वैर करते संसार के लोग भी। दुष्ट शैतान राज करता आज पृथ्वी पर, हमसे सदा वैर करते संसार के लोग भी। नम्र होकर इंतजार कर यीशु के संतान,
वो दिन आ रहा है जब हम राज करेंगे, नम्र होकर इंतजार करे यीशु के संतान। वो दिन आ रहा है जब हम രാജ് കരേംഗേ. ഭൂമി ഇന്നു ദുഷ്ടനായവന്റെ കൈകളിൽ, നമ്മൾ ഇന്നു ഭ്രഷ്ടരായിടുന്നതാകയാൽ സൗമ്യമായി കാത്തിരിക്ക ദൈവപുത്ര നീ. ഭൂമി വാണടക്കിടുന്ന നാളടുത്തുഹാ. സൗമ്യമായി കാത്തിരിക്ക ദൈവപുത്ര നീ. ഭൂമി വാണടക്കിടുന്ന നാളടുത്തുഹാ. इंतजार करते हैं, नम्र होकर आशा धर कर हम इंतजार करते हैं. We rest, O Master, in blessed hope, without ever giving up, without wavering in our faith. Hallelujah. God will intervene at the right time. Amen. God bless.